हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि एचआईवी पेशेंट शारीरिक संबंध रख सकते हैं तो कैसे रखें। और वो ये जो आज मैं बोल रही हूँ उसकी जो सेक्स लाइफ है उसके बारे में आज हम बोलेंगे, लेकिन वो सेक्स लाइफ के बारे में भी जनरल धारणा बहुत सारी है, तो आज उसके बारे में भी हम देखें। तो पहली जो गलत धारणा है वो ये है कि ओरल सेक्स करने से एचआईवी का फैलाव नहीं होता। तो नहीं, ये बहुत ही गलत धारणा है, क्योंकि अगर मानते हैं हम कि ओरल सेक्स से सबसे सेफ है, लेकिन अगर सामने वाला एचआईवी पॉजिटिव है और उसके गम से ब्लीडिंग हो रहा है, अगर कोई कट्स है, तो ओरल सेक्स घातक हो सकता है और उससे एचआईवी का फैलाव हो सकता है। क्योंकि सलाइवा में भी एचआईवी के जो वायरसेस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस होते हैं, लेकिन वो उसकी बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। लेकिन अगर आप किस लेते हैं तो किस से एचआईवी का फैलाव नहीं होता है, क्योंकि किस भी अनेक प्रकार के होते हैं। डीप होते हैं, लेकिन वो लिप से मायने रखता है। इसलिए कभी भी ओरल सेक्स करते वक्त आप सावधानियां लीजिए। और मैं तो बोलती हूँ कि आप ओरल से, अगर आप पॉजिटिव है तो ओरल सेक्स मत कीजिए। दूसरी जो धारणा है वो ये है कि अपने समाज में कि एचआईवी पेशेंट अपने घर में अगर रहता है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, वो मेरे साथ रहता है तो उसके साथ खाने से, हाथ मिलाने से मुझे भी हो जाएगा। तो ये गलत धारणा है और उसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो भी डाला है। लेकिन एक आप ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर आपके घर में कोई एचआईवी पेशेंट है तो उसके साथ खाने से, बैठने से, उसका कपड़ा शेयर करने से, उसके पसीने से, उसको हाथ मिलाने से, उसके बर्तन शेयर करने से आपको एचआईवी नहीं होता। और ये हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर उनका घर का टॉवेल भी अगर आप शेयर करेंगे तो भी नहीं होता है। और ये लोगों को स्विमिंग अगर ये जाते हैं तो भी उसमें ये जो फैलावा है वो नहीं होता है। उसका भी मैंने एक न्यूज़ आपको दिया था कि एचआईवी पेशेंट स्विमिंग को गया और बाकी के जो उधर जाते थे स्विमिंग के लिए वो पॉजिटिव हो गए, ऐसा एक फेक न्यूज़ आई थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो एचआईवी के वायरस अपने वातावरण में आते ही मर जाते हैं, तो चांसेस ही नहीं रहता है। और आपको मालूम है एचआईवी से फैलता है तो ये तो सेक्सुअली फैलता है, तो उसमें एनल सेक्स भी हो सकता है, वजानल सेक्स भी हो सकता है। और ये सेक्स से जो होता है और ओरल सेक्स भी होता है। और दूसरा मदर टू चाइल्ड होता है। मीन्स अगर मदर पॉजिटिव है, इन्फेक्टेड, अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया तो भी बच्चों को होता है। लेकिन अभी बहुत सारे एडवांसेस हो गए हैं, हम अर्ली डिटेक्शन करते हैं और अर्ली एआरटी देते हैं, तो कोई चाइल्ड अभी पॉजिटिव नहीं आया है। तीसरा, जो ड्रग यूजर है, जो नशा करते हैं, तो एक ही सुई से सब लोगों को वो ड्रग्स लेते हैं और उसमें से अगर कोई पॉजिटिव होगा, इन्फेक्टेड होगा, तो वो फैलता है। वो उसके लिए मैंने त्रिपुरा का और टैटू का एक वीडियो भी डाला है उसमें। और चौथा जो है वो इन्फेक्टेड ब्लड से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वक्त होता है। लेकिन अभी अपना एडवांस हो गया है, अभी किसी को भी ब्लड देते वक्त उसका ब्लड ग्रुप तो चेक होता ही है, लेकिन एचआईवी टेस्टिंग भी होती है। तो मत डरिए, लेकिन मैंने एक बोला कि ये 4 प्रकार से होता है। तो तीसरी जो ये है धारणा कि अगर मैं एचआईवी पॉजिटिव हूँ और मैं अगर दवा लेता हूँ तो मैं मेरे पार्टनर से विदाउट प्रिकॉशन सेक्स कर सकता हूँ। तो नहीं, ये गलत धारणा है। क्योंकि कभी भी अगर आप निगेटिव भी है और अगर आपके दवा के ऊपर है और आप सेक्स करना चाहिए तो कॉन्डम का यूज कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ
HIV स्प्रेड नहीं होता है। मैंने हर एक वीडियो में बोला है कि कंडोम एक आपका शील्ड है, मीन्स एक प्रोटेक्शन है, और वो सिर्फ HIV ही करता, उससे STI का भी प्रिवेंशन होता है, मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का भी प्रिवेंशन होता है। दूसरा, अगर सामने वाला पार्टनर का स्टेटस आपको मालूम नहीं है कि वो HIV-1 है, HIV-2 है या मिक्स है, तो अगर आप HIV-1 है तो सामने वाला HIV-2 है, तो उसका आपको हो सकता है और आपका उसको भी जा सकता है। तो प्लीज प्रिकॉशंस कीजिए कि उसकी कंडोम यूज कीजिए, और हमेशा सेक्स करते वक्त वो चांसेस ये मत दीजिए, क्योंकि कंडोम का यूज करेंगे तो आगे जाके आपको HIV होने के चांसेस नहीं होंगे। और अगर हस्बैंड और तीसरा जो ये है लास्ट, वो क्या बोलते हैं कि अगर हस्बैंड और हम दोनों भी पॉजिटिव है तो हम क्यों रखें, तो नहीं, हम अगर आप दोनों भी पॉजिटिव है तो भी सेक्स करते वक्त कॉन्डम रखिए, क्योंकि STI आपके प्रिवेंट हो सकते हैं। और दूसरे जो डिजीजेस है, स्ट्रेन्स है, HIV-1, HIV-2 मैंने अभी बोला, वो भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं। हमेशा सेक्स करते वक्त कंडोम यूज कीजिए और सेक्स एंजॉय कीजिए। बोलेंगे मैडम आपने तो U=U का भी उदाहरण दिया है, तो हाँ है, अभी लेटेस्ट आया है U=U, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो किसके लिए है U, कि अगर आप बराबर दवा लेते हैं और आपका वायरल लोड पिछले 2 साल से TND आया है, तो आप विदाउट कंडोम सेक्स कर सकते हैं। लेकिन तो भी वो HIV का ही मैं इधर बोल नहीं रही हूँ, STI का भी अगर आपको फैलाव नहीं होना चाहिए तो प्लीज प्रिकॉशंस रखिए, ये मेरी आपको रिक्वेस्ट। सच्ची गलत है क्या ये, इसके बारे में आज हमने देखा। तो अगर आपको अपना मैरिटल लाइफ एंजॉयबल करने का है, तो जो मैंने आपको बोला है वो प्रिकॉशंस प्लीज फॉलो कीजिए। और अगर ये आपको अच्छा लगा वीडियो तो शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों को इसकी जानकारी मिले। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।